दोस्तों लास्ट वीक एक केस आया था मेरे पास, शेयर मार्केट से लेके डीमैट की इन्वेस्टमेंट लिमिट को जाना उसने। कह रहा सर मेरे पास नोटिस आया है और मैंने डीमैट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5.5 लाख रुपये की करी है। मैंने उसका चेक करा नोटिस, मैं कहा वैलिड है यार कि यार इतने कम अमाउंट पे नोटिस कैसे आ गया। मैंने टीआईएस चेक करा, उसका 1.5 लाख रुपये के आसपास परचेज थी और ये सेल वैल्यू थी 5.5 लाख की जो उसको नोटिस आया हुआ था। मैंने उसकी आईटीआर फाइल करी और उस नोटिस का रिप्लाई दिया। तो आज की वीडियो डीमैट इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कितनी है और कितने डीमैट अकाउंट में रख सकता हूं ताकि मुझे इनकम टैक्स में कोई दिक्कत ना आए, और लिमिट क्या है और नोटिस ना आए, और आईटीआर का फाइल करनी है, और उसके पास कैसे पहुंच गया 5.5 लाख वाले का, वो समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नहीं दुनिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पर, एक्सपर्टी सचिन पर। चलिए चलता हूं। 10 लाख या उससे ऊपर की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, सेक्शन 285 बीए है, एक साल के अंदर, साल स्टार्ट होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 10 लाख या उससे ऊपर है, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आप बॉन्ड खरीदो, क्योंकि सब डीमैट में मिलेंगे, आप डिवेंचर ले लो, आप शेयर ले लो, शेयर दोनों है, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, शेयर एप्लीकेशन मनी भी जब आईपीओ में लगाते हो दोस्तों और वो रिफंड आ जाता है। इनकम टैक्स वाला पूछेगा आपने इतना पैसा कैसे लगा दिया, फिर आप बोलोगे हमें तो रिफंड मिल गया। हमें आईपीओ मिलता ही कब है? एक तो आईपीओ नहीं मिलता, ऊपर से हमें नोटिस भेज रहे हो। इक्विटी प्रेफरेंस हो, साथ में बाय बैक जो शेयर है वो भी। म्यूचुअल फंड में भी अगर 10 लाख उससे ऊपर लगा रहे हो सब, इसकी इंफॉर्मेशन सारे डीमैट अकाउंट इकट्ठे मिला के आज के दौर में क्या चल रहा है, जीरोधा, अप स्टॉक अलग, कोटेक का अलग, आईसीआई का अलग, ग्रो अप का अलग, इतने सारे डीमैट चल रहे हैं। मैंने खोल के बैठा हुआ हूं, मैं, फायदा मुझे कहीं से नहीं हो रहा। लगा पड़ा है यंग जनरेशन आज इस मुहिम में, इसे पार्ट टाइम बनाओ, इसमें ज़्यादा ना लगो। मेरे मानना तो यही है, आपका भविष्य इसमें सुरक्षित नहीं है। कईयों का है, ठीक है, जो कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, लेकिन जो लगे हुए दूसरों को देख के ना, उनके लिए मेरी वार्निंग है कि आप अपना टाइम इसमें बर्बाद ना करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 10 लाख और उससे ऊपर है तो उस व्यक्ति की 5.5 लाख पे नोटिस कैसे आ गया डीमैट इन्वेस्टमेंट को लेके। अब क्या होता है दोस्तों, एफ एंड ओ कर लो आप, चाहे इक्विटी में ट्रेडिंग करो, इंटरडे में करो, इसमें रोटेशन होती है। यानी कि मैंने 50 या डीमैट में डाले, शेयर खरीद लिए, मतलब लेजर में डाले और डीमैट में शेयर खरीद लिए, फिर मैंने 50 के बेचे। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, 50 लाख के डाला पैसा, 50 लाख खरीद लिया, फिर मैंने सेल करा, फिर 50 लाख का खरीद लिया, फिर मैंने सेल करा, फिर खरीद लिया। ऐसे करते 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 पूरे साल के अंदर मेरी रोटेशन बन गई 5.5 लाख रुपए की। एग्जाम्पल मान लेता हूँ, उसी केस में वो रिपोर्ट भी हो गया। वो रिपोर्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये तो मेरा मैंडेटरी है एज पर लॉ। जो केस मैं बता रहा हूं वो मैंडेटरी नहीं, रिकमेंडेटरी है। यानी कि कुछ केस ऐसे भी हैं जब कभी भी आप सेल परचेज करोगे शेयर्स की, चाहे वो एफ&ओ की हो, चाहे इक्विटी की हो, चाहे इंटरडे की हो, वो भी आपके टीआईएस में आती है, क्योंकि आपका पैन कार्ड अटैच है। उस व्यक्ति का भी यही हुआ, उसने क्या करा, आईटीआर नहीं भरी और टीआईएस के अंदर इंफॉर्मेशन थी, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, सिस्टम ने पकड़ लिया ट्रांजेक्शन को और उसको नोटिस भेज दिया। नोटिस इन द सेंस ऑफ वार्निंग कि भैया आपकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है। फिर मैंने मंगाया, प्रॉफिट था उसका अच्छा खासा, टैक्स भी बना थोड़ा बहुत, रिबेट की वजह से बच भी गया वो, तो उसका मैंने काम कर दिया। अब जो आपका टीआईएस है ना, 1-2 लाख जो आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि पैन कार्ड अटैच है, ये मैंडेटरी है 10 लाख उससे ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है इनकम टैक्स कैसे पकड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको क्या ध्यान रखना है अगर आप रोटेशन करते रहते हो इसके अंदर, वो बताता हूं मैं। उससे पहले अपलोड करता है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स वालों के पास भेजता कौन है? जो कंपनी आपको इश्यू करती है, जो डिबेंचर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी जिसको आप दोगे वो, या लिस्टेड कंपनी अगर लिस्टेड शेयर ले रहे हो तो, या म्यूचुअल फंड टीआईएस में आते हैं। तो दिखता है पैन कार्ड से अटैच है, लिखा आएगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्लिक म्यूचुअल फंड, तो जहां से लोगे वो कंपनी अपलोड करेगी। क्या अपलोड करते हैं? आपकी ट्रांजेक्शन, क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, क्या वैल्यू है, पैन नंबर आपका और आपका एड्रेस भी, ये भी जाता है इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों के पास। और डीमैट की लिमिट कितनी है दोस्तों? कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी डीमैट अकाउंट खुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं इनकम टैक्स वालों को। क्वेश्चन यही है कि क्या आपने सारे डीमैट को अपने टीआईएस से रिकनसाइल करा है, क्या आपने जिसका कैपिटल गेन आया है चाहे लॉस है उसको प्रॉपर आईटीआर में दिखाया है, क्या आपने आईटीआर के अंदर क्लासिफिकेशन ठीक करी है, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, इंट्राडे को अलग, स्पेकुलेटिव को अलग, एफ एंड ओ को अलग, और सही से टैक्स ट्रीटमेंट करा है।
इनकम टैक्स वाले सोचते हैं कि इंडिया का हर व्यक्ति चैंपियन है, एक्सपर्ट है टैक्सेशन के मामले में शेयर मार्केट का। बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमसे उम्मीद रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं आता वो मेरी सीरीज देख लीजिएगा। मैंने एक सीरीज बना चुका हूं जिसके अंदर आप शेयर मार्केट के हर एक टैक्सेशन को समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और खुद टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स वाले बस ये जानना चाहते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो रोटेशन से हो या 10 लाख या उससे ऊपर, जो रिपोर्ट हो रहा है TIS में, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करी है। साथ में आपने ITR में प्रॉपर डिस्क्लोज करा ही नहीं करा है, क्योंकि कई लोग कैश जमा करते हैं, दोस्तों से उधार ले लेते हैं, करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती हैं और ITR नीलकी भरते हैं या भरते ही नहीं है, वहाँ पे इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं वो भी पूछ लीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों फाइनेंस के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप भी मेरी तरह एक्सपर्ट बन जाए बहुत जल्दी। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।